अथर्व ऑनलाइन स्टडी सेंटर में हार्दिक स्वागत है। सभी विद्यार्थी मित्रों और दर्शकों को ये वीडियो बनाने का खास प्रयोजन ये है कि जो अभी जीपीएससी क्लास 3 आरटीओ मैकेनिकल 2024-25 एग्जाम पूछी जाने वाली है, तो ये एग्जाम में जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट है उसको जो टेक्निकल सब्जेक्ट पूछा जाएगा उसमें जो खास हमारा आज का टॉपिक है थर्मोडायनेमिक टेस्ट सीरीज नंबर 1। तो हम ये ऐसे तरह के वीडियो बनाएंगे आगे भी जो पूरा मैकेनिकल टेक्निकल सब्जेक्ट कवर करेंगे। तो हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अथर ऑनलाइन स्टडी सेंटर। तो आज का ये जो हमारा ये टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स, तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 ऑप्शन दिया रहता है एग्जाम में, उसमें से एक ऑप्शन आपको सही टिक करना है और सिलेक्ट करना है, जिसका सही आंसर पे आपको पॉजिटिव मार्क मिलेगी। अगर गलत पड़ा तो आपको नेगेटिव मार्किंग सिस्टम है। तो फर्स्ट ये टेक्निकल थर्मोडायनेमिक टेस्ट सीरीज शुरू होता है। जो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है उसमें फिजिकल क्वांटिटी जो वेक्टर नहीं है। ऑप्शन ए मास, ऑप्शन बी मोमेंटम, ऑप्शन सी इम्पल्स, ऑप्शन डी एक्सेलरेशन। तो सही आंसर इसका मास, बिकॉज इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ। ऑप्शन ए दिया गया है वर्क, ऑप्शन बी इनर्शिया, ऑप्शन सी फोर्स, ऑप्शन डी एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर एब्सोल्यूट प्रेशर। अब यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है। ऑप्शन ए में क्या है, एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस प्रेशर गेज। ऑप्शन बी में वैक्यूम प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऑप्शन सी वैक्यूम प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। डी एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर गेज। सही आंसर जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे इनर्शिया सही आंसर है, ऑप्शन बी। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट को आप अगर उसको कांस्टेंट स्थिति में रहने दोगे, रेस्ट पोजीशन में रहने दोगे, जब तक आप उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे तब तक वो हिलेगा नहीं और आगे मोशन नहीं करेगा। ये जो है वो न्यूटन फर्स्ट लॉ है, तो आपको ये याद रखना है। अब नेक्स्ट जो है अपना एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर प्लांट में जो रैंकाइन साइकिल यूज होता है वो थर्मोडायनामिक साइकिल कौन सी है। तो ऑप्शन ए कार्नोट साइकिल, ऑप्शन बी रैंकाइन साइकिल, ऑप्शन सी ओटो साइकिल, ऑप्शन डी ब्रिटन साइकिल। अब रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी रेंज पूछी गई है। ऑप्शन ए 20 से 30%, ऑप्शन बी 30 से 40%, ऑप्शन सी 40 से 50%, ऑप्शन डी 50 से 60। रैंकाइन साइकिल 30 से 40 उसकी एफिशिएंसी है। नेक्स्ट जो है कि आपके पाइप में जो हेड लॉस, जो एनर्जी का लॉस होता है वो किस वजह से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे अपना जो हेड लॉस है वो ड्यू टू फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द स्लोप ऑफ आइसोबार ऑन द एंथैल्पी एंट्रोपी कोऑर्डिनेट इन ए मोली चार्ट इज इक्वल टू। तो अभी चार्ट में जो ये स्लोप है आइसोबार का वो क्या बता रहा है। ऑप्शन ए एब्सोल्यूट वॉल्यूम, ऑप्शन बी एब्सोल्यूट प्रेशर, ऑप्शन 3 एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ऑप्शन 4 एब्सोल्यूट एंट्रोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे जो मीडियम कैपेसिटी टरबाइन है उसमें आप जो रीजनरेटिव रैंकाइन साइकिल यूज करोगे उसमें कितने हीटर आप यूज कर पाओगे। तो नॉट मोर देन 12 हीटर्स, नॉट मोर देन 7 to 8 हीटर्स, नॉट मोर देन 3 हीटर, नॉट मोर देन 5 to 7 हीटर। तो फर्स्ट जो स्लोप ऑफ आइसोबार ऑन एंथैल्पी एंट्रोपी कोऑर्डिनेट इन ए मोलिस चार्ट इज इक्वल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और यहाँ पे आप हीटर 3 से ज़्यादा मीडियम कैपेसिटी टरबाइन में यूज़ नहीं कर सकते हो। जहाँ पे ये हीटर यूज़ होते हैं उसको रीजनरेटिव रैंकाइन साइकिल कहते हैं। उससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है ओवरऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सी इंसेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। एंट्रोपी, टेम्परेचर, वेलोसिटी, प्रेशर। और आइडियल नोजल का वर्क डन क्या है, जीरो है, हाई है। अब मेजर नहीं कर सकते, मे बी हाई मे बी लो। तो फर्स्ट जो इंसेंटिव प्रॉपर्टी नहीं है वो एनर्जी है। वर्क डन ऑफ द आइडियल नोजल जीरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, दो स्टेटमेंट है उसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, या फिर दोनों सही या फिर दोनों गलत है। ऑप्शन स्टेटमेंट ए, सिस्टम possesses energy but not heat and work. Statement B, heat and work
have no meaning at a state। अब ये वापस रिपीट हुआ है एग्जाम में, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है। नेक्स्ट इसका जो आंसर है वो बोथ ए एंड बी इज ट्रू, यानी ये दोनों स्टेटमेंट सही है। और एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। द पॉइंट एट विच saturated vapor and saturated liquid coincide with each other is called as melting point, critical point, boiling point और या ट्रिपल पॉइंट। तो यहाँ पे सही आंसर क्रिटिकल पॉइंट है। लिक्विड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड ऑन टू वेपर विदाउट ए टू फेज ट्रांजिशन। अभी तो सेचुरेटेड, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द स्टैंडर्ड फीड टेम्परेचर एंड वर्किंग प्रेशर एडोप्टेड टू कंपेयर टू प्रेशर बॉयलर। Option 1 0 degree centigrade and atmospheric pressure. Option B 100 degree centigrade and atmospheric pressure. Option 3 200 degree centigrade and atmospheric pressure. Option 4 100 degree centigrade and 0.1 kg per centimeter square। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है following system internal energy is used exclusively for doing work as per the first law of thermodynamics। Option 1 isothermal system, option B isochoric system, option 3 isolated system, option 4 adiabatic system। चलो ये दोनों क्वेश्चन के सही आंसर देखते हैं। तो सही आंसर जो फर्स्ट है वो 0 डिग्री 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जो सिस्टम है वो एडियाबेटिक प्रोसेस, जो एडियाबेटिक सिस्टम है एज पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है इसमें से दो स्टेटमेंट है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, या फिर दोनों गलत है या फिर दोनों सही है। Statement A heat and work can be stored in the system। Statement B heat transfer is the energy interaction due to temperature difference only and all other energy interaction may be termed as work transfer। वन ऑप्शन ए इज ट्रू। यहाँ पे ऑप्शन ए ट्रू नहीं है क्योंकि हीट एंड वर्क उस सिस्टम में स्टोर किए जा सकते नहीं है। ऑप्शन बी इज ट्रू, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, ये भी गलत है। नाइदर ए और बी इज ट्रू, ये भी गलत है। ऑप्शन बी इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया रैंकिन साइकिल में क्या क्या प्रोसेस होता है। चार ऑप्शन दिया गया है, तो सही आंसर इसका है टू रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस एंड टू कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, यानी दो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, उसको आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी किया जाता है। यहाँ पे हीट और मास का ट्रांसफर नहीं होता है और ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। एग्जांपल एक्सपांशन ऑफ स्टीम इन ए स्टीम टरबाइन। और टू कांस्टेंट प्रोसेस प्रेशर प्रोसेस है, तो एंट्रोपी रिमेन कांस्टेंट, टेम्परेचर में भी चेंज, वर्क इज फ्रिक्शनलेस। इसमें से आप कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि इसमें से कौन सी फॉलोइंग प्रोसेस है जहाँ इंटरनल एनर्जी बिकम इक्वल टू हीट ट्रांसपोर्ट, यानी कि एडियाबेटिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी इक्वल टू हीट ट्रांसपोर्ट, आइसोकोरिक प्रोसेस में, आइसोथर्मल प्रोसेस में, कि आइसोबेरिक प्रोसेस में। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम ऑफ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट है तो कोई वर्क डन सिस्टम्स पे नहीं होता है, सिस्टम द्वारा नहीं होता है। हीट एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर। अब यहाँ पे वापस दो स्टेटमेंट है। Statement A between the same temperature limit, Rankine cycle provides a higher specific work output than a Carnot cycle। Next जो statement B, enthalpy of Rankine cycle will approach that of the Carnot cycle more nearly if the superheat temperature rise is increased। One option both A and B are true। Option 2 only B is true। Option 3 neither A nor B is true। Option 4 only A is true। Only A option is true। यहाँ पे higher specific work output greater than Carnot cycle, किसका? रैंकिन साइकिल का। रैंकिन साइकिल का
हायर स्पेसिफिक वर्क आउटपुट है कार्नोट साइकिल्स। कब कांस्टेंट टेम्परेचर लिमिट पे या सेम टेम्परेचर लिमिट। ओपन सिस्टम क्या है? ऑप्शन ए मास कैन क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम बट एनर्जी कैन नॉट, बोथ मास एंड एनर्जी कैन नॉट क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। मास और एनर्जी कैन क्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ द सिस्टम, एनर्जी कैन क्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ द सिस्टम बट मास कैन नॉट। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स। सही आंसर मास और एनर्जी क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। यस रिपीट हुआ है। slope of isobar और ts coordinate is a Molly chart is equal to absolute temperature। अब यहाँ पे पेपर ट्यूब जो पावर प्लांट में यूज होता है उसका प्रिंसिपल क्या है? इफ द वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट ए पॉइंट बिकम्स जीरो देन द प्रेशर इज, यानी कि वेलोसिटी ऑफ द फ्लो जीरो हो जाएगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी कन्वर्जन इनटू प्रेशर एनर्जी। ऑप्शन बी सही आंसर है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? खास थर्मोडायनेमिक सीरीज जो हमने चालू की है वो आरटीओ जीपीएससी एग्ज़ाम क्लास 3 के लिए है, और हम ये एग्ज़ाम के टेक्निकल टॉपिक्स के अलग अलग वीडियोस आगे भी बनाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।